इससे पहले हम MLM में काम करते थे, मनी मार्केट में काम करते थे और मनी मार्केट में भी 7-8 साल हम लोग काम किए हैं। और जो भी कंपनी में करते थे, जो भी टारगेट होता था हम लोग पूरा करते थे, हर हाल में पूरा करते थे। और 8 दिन में टारगेट मिलता था, 8 दिन में तो करोड़ों का बिजनेस निकालते थे। और करोड़ों का बिजनेस देने के बाद सारा के सारा कंपनी हम लोग को धोखा दे दिया। लाख लगाए, खाक हो गए, करोड़ के चक्कर में रोड में आ गए। उसके बाद 6 महीना तक हम घर में ही रहे। दोनों पति पत्नी का पूरा तबीयत खराब हो गया। लगभग 1 करोड़ रुपया हम लोग का खुद अपना हाथ का पैसा चल गया था। तबीयत इतना ख़राब होता था कि बेड से हम लोग जल्दी उठ नहीं पाते थे। किसी तरह हम खाना बनाते थे, उठ के खाना खा के फिर सो जाते थे। फिर कोर्ट में हम ड्यूटी भी करते हैं। फ़ोन आया मेरा ड्यूटी के लिए, पर हम ड्यूटी में भी जाना मना कर दें, सर हम नहीं जा पाएंगे, तबीयत ठीक नहीं रहता है। तो ड्यूटी भी हम नहीं जाने लगे, घर में रहने लगे। उसके बाद किसी तरह फिर एक MLM कंपनी ही आया, मनी मार्केट, तो उसमें हम ज्वाइनिंग कर लिए। किसी तरह मेरा भाई को पता चल गया। और मेरा भाई को पता चला तो रात 9 बजे फ़ोन किया, बोलने लगा तुम लोग को इतना मना करने के बावजूद भी तुम मनी मार्केट में जाती है। तो बोले क्या करें हम पूरा रोने लगे कि क्या करें, घर नहीं चल रहा है मेरा, राशन पानी नहीं चल रहा है, बच्चा लोग को ट्यूशन फीस नहीं दे पा रहे हैं, स्कूल, मैंने बहुत तरह का समस्या होने लगा। उसके बाद रोते रोते करीब 1 घंटा बात हो गया। और उस दिन से हम तो मनी मार्केट में उस दिन से गए नहीं, लेकिन उसी बीच बोला कि तुमको करना है, ये तो मनी मार्केट काहे कर रही है, प्रोडक्ट लाइन में करो ना, इसमें तुमको लेवलिटी नहीं मिलेगा। फिर हम उस दिन सोचे, मेरी माँ भी वहीं थी, पूरा बोलने लगी बेटी तुम रो मत, काहे रो रही है, पैसा गया है तो आएगा ही। उसके बाद कुछ दिन बाद बलबीर सर को लेके गए, हमको पता भी नहीं था, अचानक फ़ोन किया, बोल रहा कि हम आ रहे हैं। तो गए सर, तो हम सर के सामने बैठे भी नहीं, हम सोए थे। लेकिन इन लोगों को प्रोग्राम देने के बाद डेमो की टूट सब दिखाएँ। उसके बाद थोड़ा सा हम बाद में बैठे। उसके बाद भी 1 महीना तक हम कुछ नहीं किए। फिर एक दिन नेक्स्ट दिन फ़ोन किए 1 महीने के बाद सर, बलबीर सर कि मैडम कुछ आदमी लोग को मिलाइए ना। तो हम बोले ठीक है सर आप आइए। तो सर बोले कि अच्छा ठीक है हम आते हैं। तो फिर सर का किसी तरह काम पड़ गया, कुछ लोग को जुमा के रखे थे, आदमी लोग चल गया। फिर उसका नेक्स्ट दिन हम सर को फ़ोन किए, सर अपने फ़ोन किए, बोले हम आ रहे हैं। हम बोले ठीक है आइए। फिर हम सो गए। सर को जाने के बाद भी हम सोए ही थे, वो मन ही नहीं था कि हम काम करें इसमें, कि हमसे नहीं हो पाएगा प्रोडक्ट लाइन। फिर सर बोले कि ठीक है कोई नहीं है तो मत रहने दीजिए, हम आपसे मिल के आएंगे। फिर सर गए मेरा घर, फिर हम उठ के बैठे, 2-4 गो आदमी को बुला दिए वहीं पे। उसके बाद फिर हम भी डेमो देखे, प्लान देखें, और उसी समय से वो वहाँ के जो आदमी लोग थे बोले कि ठीक है बहुत अच्छा है, ये प्रोडक्ट भी अच्छा है, कम दाम भी है और प्रोडक्ट भी अच्छा है। तो हम सोचे कि जब बाहर वाला आदमी बोल रहा है कि अच्छा है तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे। तो फिर उसी समय से हम शुरुआत किए। तो सर टारगेट दिए एक दिन कि 3 आईडी, 1-2 दिन में 3 आईडी कीजिएगा तो हम डेमो किट देंगे। फिर वो टारगेट को हम पूरा किए। उसका नेक्स्ट बाद फिर कैप्टन का मिला, उसका भी टारगेट पूरा किए। अब नेक्स्ट टारगेट मिला है कि 100 आईडी अगर 45 दिन में करते हैं तो उसमें भी रिवार्ड है, और उसी का प्रयास में लगे हुए हैं। अभी सुबह निकलते हैं, शाम आते हैं। कहीं से फ़ोन आ जाता है कि जाना है वहाँ, तो बुला लेता है, तो दाल चढ़ा के जाते हैं, तो उतार के पट के जाते हैं कि आके छमका के खाएंगे। उसे करके निकल जाते हैं घर से। उसके बाद ड्यूटी भी जाते हैं, अभी ड्यूटी भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं, दोनों ड्यूटी जाते हैं। तो एक साइड में अपना ड्यूटी का बैग टांग लेते हैं, एक साइड में प्रोडक्ट टांग लेते हैं और निकल जाते हैं। ड्यूटी करके जाते हैं डेमो देने। डेमो देने से भी सामान भी, मेरा प्रोडक्ट भी निकल जाता है और आईडी भी लग जाता है। इस तरह से हम अभी काम कर रहे हैं।